सत्तार साहब ये बताइएगा, पहले तो जरा नैप के हवाले से बात कर लें कि आज वही सुप्रीम कोर्ट जिसने नैप को एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा या टूल गर्दाना था, जो फैसला आज दिया है जाते जाते, उसको आपके नजदीक फायदा किसको पहुंचा है इस फैसले का? देखिए, मेरे ख्याल में फायदा तो पाकिस्तान को पहुंचा है, फायदा अवाम को पहुंचा है, और अगर नुकसान हुआ है तो उनको नुकसान हुआ है जो माशाल्लाह इस लूट और प्लंडर, इस धरती माँ को जिस तरह से लूटा गया है और जिस तरह से इन्होंने बाहर दौलतें अपनी स्टैश की हुई है और जिस तरह से ऑफशोर कंपनियां बनाई थी और जिस तरह से पार्कलैंड फ्लैट्स बने थे और जिस तरह से हुदैबिया पेपर मिल्स बनी थी और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की थी और जो केसेस अपने क्लोज करवाए थे, ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन थी, एक एक केस सामने रख के ये तरमीम की गई थी। और जाहिर है कि ऐसी बदनीयती की तरह नीम जो थी वो कौम और मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह थी और इसमें एक अजीब किस्म की सरासरगी पाई गई। पहले तो देखे ना, एक पूरा दुनिया का कंसोर्शियम था जिसने पानामा लीक्स की जो है ये इकट्ठे किए थे, और वो कोई पाकिस्तानी नहीं थे और ना ही सिर्फ पाकिस्तान के बारे में थे, पाकिस्तान के खानवादे के बारे में थे या कुछ और लोगों के बारे में थे। और जब 6 ऑफशोर कंपनीज निकली, नेल्सन, नेस्कॉल वगैरह, और उसमें से सारा निकला कि कहाँ कहाँ किस तरीके से मनी लॉन्डर करके ये जायदादें बनाई गई हैं। और फिर यहाँ जीआईटी बनी, एक हाई लेवल की हाई पावर्ड जीआईटी, 10 वॉल्यूम ने इतने ज्यादा बनाए और जिसमें उन्होंने सारी चीजें अनअर्थ की। तो ये सारा जो है यानी रबिश था। और 16 अरब रुपया अगर एक मकसूद चपरासी के अकाउंट से निकलता है तो वो सारा फलूल सा, सारा बिल्कुल खत्म था। तो सरदार साहब आपका सारे इस वक्त जो बंदूकें हैं उनका जो रुख है वो शरीफ खानदान की तरफ है, लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि इन तरामीम जो फैसला आज आया है उसके हवाले से जो मुस्तफीद हुए या जिन्होंने इस्तेफादा हासिल किया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब भी हैं, उनका केस भी वापस खुलेगा। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब हो गए, राजा परवेज अशरफ साहब हो गए और बहुत से दीगर लोग हैं। उस पर फिर आप क्या कहेंगे? उन्होंने भी प्लंडर किया, उन्होंने भी मनी लॉन्ड्रिंग की। नहीं, देखें, क्योंकि मैं उनके केसेस में मैं खुद वकील रहा हूं और ये केसेस भी मैं उस कमेटी का हेड था जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बनाई थी। मेरे साथ एतजाज आसन थे, फारूक नायक थे और नईर बुखारी थे। मैंने ये सारा जो है, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उसका सरबराही कर रहा था। हमने ये सारे जो है इतना ज्यादा, और उसमें अरशद शरीफ भी जो है वो उसकी भी साथ कंसल्टेशन होती थी और उसमें भी बहुत सारा मवाद उसके पास भी मौजूद था। तो ये देखें, जिंदा मक्खी निगलना बड़ा मुश्किल है। कम से कम मैंने तो सारी चीजें ये अपने आंखों से देखी हैं और फिर उसके बाद जीआईटी ने इसका अहाता करके और सारी शवाहिद इकट्ठे करके किए। अगर आप इनके सारे कोई केसेस मतलब इस तरह से कर देते हो कि कानून में ही तरामीम कर देते हो, तो फिर किस तरह से आप जस्टिफाई करते हो इनऑर्गेनाइजेशन? जो आपने बात की कि देखें, हाँ, तोशा खाना में बिल्कुल है, जरदारी साहब भी हैं, उसमें यूसुफ रजा गिलानी भी है, नवाज शरीफ भी है, इमरान खान को तो चले आपने सजा कर दी है, लेकिन अगर तो तोशा खाने को अब आपने खत्म किया है तो तोशा खाना में अगर एक अप्रेजल होती है, अप्रेजल उस कमोडिटी की होती है या गाड़ी की होती है या जो भी होती है, तो फिर उसके बाद अगर आप पैसे दे देते हो तो फिर अगर उसमें आप समझते हो कि पैसे कम दिए तो आप पैसे तकाजा कर लो। जिस तरह आप टैक्स अगर कोई कम देता है तो वो एफपीआर उसको नोटिस दे के कहती है भाई इतना आपके जिम्मे, आप दे दो, जमा करवा दो, लेकिन आप उसको पापा सलासल कैसे कर देते हो? ये क्रिमिनलिटी कैसे हो जाती है? तो बात क्या, वो तो केसेस जो भी हैं अपना अपना हर कोई करेगा, लेकिन जिस भौने तरीके से इस हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने इन कवानीन को पर्सन स्पेसिफिक करके सारे केसेस खत्म किए हैं, मैं इसको मार्कतुल आरा फैसला समझता हूँ। बहुत अच्छा किया है और सभी को जो है कानून के दायरे में फेस करना चाहिए। अगर अब आप एक शख्स को फेस कर रहे हो, प्रोसिक्यूट कर रहे हो,
तो फिर मुझे समझ नहीं आती है कि फिर डिस्क्रिमिनेशन और क्या होता है। सरदार साहब, जब आप कहते हैं कि जिंदा मक्खी निगलना मुश्किल है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो केसेस नून लीग के पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग और जो पीपल्स पार्टी के केसेस हैं, वो इसका मतलब बिल्कुल ठीक केसेस हैं। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? नहीं, पीपल्स पार्टी के केस तो बिल्कुल लग है। मैंने तो चूंकि उसमें खुद भी रहा हूँ, उसमें कोई ऐसी जो है चीज नहीं है कि मनी लॉन्डर किया हो, बाहर कोई प्रॉपर्टीज और एसेट्स बनाए हो, कोई ऐसा केस नहीं चल रहा है। नून लीग, आपका मतलब नून लीग था। अब आ जाते हैं रिव्यू की तरफ। मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि केयर टेकर सेटअप को रिव्यू में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक निगरान सेटअप है। बहरहाल जी, निगरान वजीर आजम का भी केस खुल जाएगा इससे। तो अगर निगरान वजीर आजम का, निगरान काबीना का, वैसे तो इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। उनका तो ताल्लुक होना चाहिए कि वो एक ऐसी राह फिजा हमवार करें जो शफाफ इलेक्शंस के लिए बेहतर हो। उनका इन चीजों से सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि ये जाएंगे इसलिए कि ये तसलसल है। अब आप देखिएगा कि नवाज शरीफ साहब के लिए ये राह हमवार की जा रही है। फवाद अहमद फवाद को ले लिया, आज चीमा वजीर है, फिर इनका तौकीर शाह वजीर वो है। सारी कैबिनेट में तो नवाज शरीफ साहब के मौजूद हैं जो उनकी बाकियात हैं। तो ये उनका तो तसलसल चूंकि चल रहा है, ये रिव्यू जरूर करेंगे। अच्छा, आप देख लीजिए। अच्छा, अब नायब तरामीम जो फैसला आया है आज का, क्या उसके इत्तलाक से आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब हो गए, इसाक डार साहब हो गए, या जितने वो रहनुमा जिन्होंने नैब केसेस भुगते हैं, उन सब का पाकिस्तान वापस आकर आना मुश्किल होगा? कोई गिरफ्तारी होगी या मसाइल होंगे उनके लिए, क्योंकि तहकीकात तो बहुत से लोग भुगत चुके हैं? अब मेरा नहीं ख्याल ये कोई भी इनमें से वापस आएगा। आप देख लीजिएगा, नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर कोई बाकियों के लिए राह कोई बनती है, ओपनिंग बनती है, शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब खुद फरमा चुके हैं कि मैं 30 साल से इनका आंखों का तारा हूं। तो अगर ये आंखों के तारे हैं 30 साल से और इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, तो हो सकता है शायद ये तशरीफ ले आए। अच्छा। और वैसे भी बड़े भाई साहब को अगर आना होता या लाना होता तो अपने 16 माह की जो माशाल्लाह बादशाह थी, जिसमें इन्होंने इसाक डार साहब के भी केस खत्म करवाए, इन्होंने अपना भी करवाया, हमजा शरीफ का भी करवाया, सलमान शरीफ का भी करवाया, तो फिर बड़े भाई साहब को तो आ जाते उस वक्त और उनके भी केस तो खत्म हो जाते। लेकिन बड़े भाई साहब की तो सजा बदस्तूर रही और वो मफलूल भी अदालती बदस्तूर रहे। और इनका 1 महीने का दिया हुआ बयान जो है, बयान अलफी अदालत में कि 1 महीने के बाद बड़े भाई साहब वापस तशरीफ ले आएंगे, वो तो आज तक उसकी तिश्नगी रह चुकी है। वो कानूनी टीम उनकी काम कर रही है। अजराना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं। अच्छा सरदार साहब, ये तो बताइए, आप अपने शो कॉज नोटिस का तो बताइए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको दिया है, और 7 रोज में आपने जवाब देना है कि आप कैसे किसी और पार्टी के लीडर को डिफेंड कर सकते हैं, यानी उनका केस आप लड़ रहे हैं। अच्छा, तो जरा देखिएगा कि ये ऐसा नोटिस कभी दुनिया में सुना है कि आप किसी और का केस क्यों कर रहे हैं? क्या मैं पार्टी का वकील हूँ? क्या मैं पार्टी की पे रोल पर हूँ? क्या मैं पार्टी ही के लिए मुख्तस वकील हूँ? माफ कीजिएगा, मैं पहले भी एक नामवर वकील था। जब रानी शहीद बेनजीर भुट्टो के और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस किए, उसके बाद मैंने नवाज शरीफ साहब के ने फरमाया कि उस वक्त इकट्ठे थे पीडीएम में, और जावेद हाशमी सदर थे इनके, उनके केस किए, तहमीना सुल्ताना के केस किए, मैंने शेख रशीद का, मैं तो सभी का वकील, पाकिस्तान का वकील। दूरियां क्यों बढ़ रही हैं आपकी और पीपल्स पार्टी में, उनकी लीडरशिप और आप में? देखिए, अगर किसी और को ने हुक्म दिया है, खुश करना मकसूद है, तो फिर जाहिर है कि मैं आउटस्पोकन हूँ। मैं कहता हूँ कि जमहूरियत बहाल करो, मैं कहता हूँ आइन को की बालादस्ती होनी चाहिए, मैं कहता हूँ रूल ऑफ लॉ। मैं बिल्कुल कंडेम करता रहा हूँ कि ये जो लोगों के घरों में जो है वो घुस कर अपना उनकी पामाल की अचानक 4 दीवारी, औरतों को पकड़ा गया है, बच्चों को पकड़ा गया है, बूढ़ों को पकड़ा गया है, ये इंसानी हकूक की पामाली है। इसमें आपके सहाफी भी आज तक इमरान रियाज है, उसके खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई। सरदार साहब, जवाब कब दे रहे हैं आप इस शो कॉज का? आप समझती हैं जवाब देना चाहिए। देखें, जब पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को
नोटिस दिया, तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया था? छोड़ दी थी पीडीएम, पीडीएम ही छोड़ दी थी। हाँ, छोड़ दी थी, इसलिए कि ये कोई हेडमास्टर वाला और तालिब इल्म वाला रिश्ता नहीं है। तो आप पीपल्स पार्टी छोड़ देंगे? ना ये मुलाजिम, और ये देखें, ये पार्टी इज्जत के लिए बंदा होती है, और ये वॉलंटरी आपकी चाहत होती है, आपकी विल होती है। और 50 साल से मैं इस पार्टी की खिदमत कर रहा हूँ, इसलिए कि बाबा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 4 आने की मेंबरशिप में पर मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। जब अभी ये ना शादी हुई थी ना बच्चे पैदा हुए थे, और बीबी शहीद की जो है, मैं सीईसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुझे रखा था, तो मैं उस वक्त से इसी तसलसल से चाहत से आ। लेकिन फर्क ये है कि उस वक्त ये लोग, बाबा शहीद की भी पीपल्स पॉलिटिक्स थी, वो अवाम की ताकत से जो है हमेशा पावर में आते थे। रानी शहीद बेनजीर भुट्टो भी हमेशा वोट की ताकत से और अवाम की जो है पजीराई से अपना इक़्तिदार में आती थी। अब बदकिस्मती से पीपल्स पॉलिटिक्स की बजाय पावर पॉलिटिक्स हो रही है। पावर पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप उनकी जो है, अब अवाम की कोई पजीराई, अवाम का कोई हैसियत नहीं रह गई है। अब वोट की कोई हैसियत नहीं है किसी और के हाथ में जो है। सर, आई हैव टू क्लोज द शो। जस्ट टेल मी, आर यू गोइंग टू बी विद पीपल्स पार्टी या आप छोड़ेंगे? यस और नो? देखें, इज्जत के लिए करता हूं, अगर इज्जत और तकरीम के साथ होगा मामला तो चलेगा, वगरना मुलाजमत नहीं कबूल किसी की भी। और पॉलिटिकल पार्टी कोई मुझे डिक्टेट नहीं कर सकती है कि मैं किसका केस लूं, किसका केस न लूं, क्योंकि ये मेरा रिश्ता जो है आईन और कानून इसको तायन करता है, इसमें किसी की मुदाखलत नहीं होती है। मैंने आज तक मैंने अपने पेशे में किसी को मुदाखलत करने की इजाजत नहीं दी थी, और ना कानून और आईन इस चीज का मुतकाजी है, बल्कि ये इतना तकद्दस का रिश्ता होता है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा हर सूरत पर, क्योंकि ये एतमाद का रिश्ता होता है। मैं किसी अपने साइल के एतमाद को ठेस कभी नहीं पहुंचाया जिंदगी में, इसलिए मैं अगर ये इस पर इसरार करेंगे तो मैं अपने पेशे को प्रेफर करूंगा बजाय इसके कि मैं किसी और की पेशे में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा।